आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो देखिए, राजीव प्रकाशन, मैथ राजीव प्रकाशन कक्षा 10, मैथ राजीव प्रकाशन कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1। क्या दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम 2026-27। तो दोस्तों, ये जो प्रश्नावली 1 पॉइंट का चौथा नंबर सवाल, इससे पहले जितने भी सवाल हैं उसका जो लिंक है ना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप वहां पर देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से है वहां पर। देखिए, जो चौथा नंबर सवाल है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों लगाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं दोस्तों पसीना पोंछ लेता हूँ, गर्मी बहुत है दोस्तों, इसको लगाने से पहले। तो आइए दोस्तों, इसको लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे दोस्तों, हल। तो मैंने लिख दिया भैया हल। क्या लिखा, हल। तो दोस्तों, इसको क्या करना है, यदि HCF जो 306,657 बराबर 9 दिया है, ये हमें दिया गया है, और एलसीएम, इतने का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इतने का HCF 9 दिया गया है और इतने का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया गया है हमें, देखिए यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ से जब शुरुआत करेंगे, चलेंगे दोस्तों, क्या सवाल यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये पहले नंबर पर मिलेगा। क्या, ये वाली जो संख्या है पहली संख्या होगी, पहले नंबर में मिला तो पहली संख्या होगी। क्या, तो लिखेंगे, दिया है दोस्तों पहली संख्या, क्या, पहली संख्या बराबर कितना है, 306। और दोस्तों, ये पहली संख्या हो गया, तो ये कौन संख्या है, दूसरी संख्या होगा। यहाँ से चलेंगे तो दोस्तों दूसरी नंबर पर मिलेगा, तो ये दूसरी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर कितना, 657। ये हमें दिया गया है। और भी ये देखिए, दोनों का HCF कितना, 9 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सूत्र आपको याद करना होगा कि सूत्र क्या होता है। ये आपको याद करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होता है HCF। क्या होता है दोस्तों, HCF गुने एलसीएम। ये वाला सूत्र आपको याद करना होगा। क्या दोस्तों, ये सूत्र आपको याद करना होगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने एलसीएम, ये होता है सूत्र, इसको याद करना है। तो इसमें देखिए, पहली संख्या, तो दोस्तों पहली संख्या कितना है, 306, कितना है, 306, गुना का चिन्ह। दूसरी संख्या कितना, 657 है, बराबर HCF। क्या दोस्तों, HCF लिखा है। तो इन दोनों का HCF कितना, 9 है, कितना दिया गया है, 9। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9। और इन दोनों का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको चुपचाप नोट कर लेते हैं, जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो आराम से क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, 306 गुना का चिन्ह 657। अब देखिए, हमें ये 9 देखिए एलसीएम के साथ गुने में, गुने वाला कहाँ पर आती है, बट्टे में आती है। कहाँ पर आती है, बट्टे में, ये बराबर, ये एलसीएम, क्या, ये एलसीएम, ये तो चला गया बट्टे में, गुने वाली संख्या बट्टे में जाती है। और इसको हम लोग नोट कर लिए। अब देखिए दोस्तों, इसको चाहे इससे काट दीजिए, इसको चाहे इससे काटे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कट जाएंगे। देखिए, काट देते हैं। 9 एकम 9 और 9 सते 63, कितना, 9 सते 63, 65 65 63 कटे तो बचे कितने, 2, 27 हो जाएगा। तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 एकम 9, 9 सते 63, कितना बचा, 2 और 27, 9 त्रिक 27, तो कितना, ये 306 गुना 73। और बट्टे में एक मतलब कुछ होता नहीं, इसे हटा दीजिए। अब इसका आपस में गुना कराना है। क्या कराना है दोस्तों, गुना कराना है। तो गुना आप करा सकते हैं, तो गुना करा लीजिए, कितना हो जाएगा, गुना करा लीजिए। तो 18 का 8 हासिल हुआ 1, 3 का 0 से गुना कराएंगे 0, 0 में जोड़ेंगे 1, 3 का गुना 3 से 3 तरह की 9, गुना का चिन्ह। 7 छंग 42 का 2 हासिल आया कितना, 4, 7 का 0 से गुना कराएंगे 0, और 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 7 21, कितना हो जाएगा, 21। जो लीजिए 8 3 और 9 4 13 का 3 हासिल 1 2 2, तो कितना आ गया, 22 33 8, कितना आ गया दोस्तों, 22 33 8 बराबर एलसीएम। दोस्तों, इसको अपनी तरफ लेना है। दिस इंप्लाइज दैट एलसीएम बराबर 22 33 8। यही आपको क्या है, आंसर है। देखिए दोस्तों, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना था, कितना आ गया, इन दोनों का एलसीएम आ गया 22 33 8। यही आपका है दोस्तों आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल।
तो अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल की चलेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो आइए दोस्तों 5वां नंबर सवाल भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाते हैं। इसको मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये सवाल एनसीईआरटी बुक में नहीं है, राज्य प्रकाशन में है दोस्तों। जो इससे पहले सवाल जो लगाए हैं हम लोग चौथा नंबर, वो एनसीईआरटी में है, लेकिन ये वाला एनसीईआरटी में नहीं। दोस्तों इसको सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर हल। क्या लिखते हैं? हल। तो मैंने लिख दिया हल। यदि HCF 225,60 बराबर कितना दिया गया है, इतने का HCF दिया गया है ये 225 गुने 5 माइनस का 10x, तो x का मान ज्ञात करना है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों? x का मान ज्ञात करना है। तो ये कैसे लगेगा? देखिए बहुत ही इजी है। तो आप लोग क्या करना है, सामने अच्छे से देखिए ये आपको नोट कर लेना है HCF। इसके इस सवाल के लगाने के कई तरीके हैं दोस्तों। तो देखिए मैं सरल तरीका आपको बताता हूँ। देखिए ये चुपचाप नोट कर लेना है, 25 गुना 5 माइनस 10x, ये आपने पूरा नोट कर लिया। तो अब क्या करना है, इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। इन दोनों का HCF हमें निकालना पड़ेगा। किसका? 25 का और 60 का। तो इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं अलग, 225 और 60। तो आपको दोस्तों HCF तो निकालना आता ही। इससे पहले जितने भी सवाल हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जाकर वहां पर देख लिया। वहां पर HCF भी निकाला गया है, LCM निकाला गया है। दोस्तों 3 से देखते, 3 से लगेगा, 2 से तो बिल्कुल है, 3 से देखते हैं। 3 7 21, 3 7 21, 22 में से 21 कट गया, बच्चा एक हाथ से। तो 5 के आगे 1 लिखेंगे, 15, तीनों पंचे 15। अब ये 3 से लगेगा, लगाते हैं। 3 दूना हो गया 6, 7 में 6 कटा, बचा कितना? 1, तीनों पंचे 15। 5 लगा दो, 5 5 25, 5 एकम 5। इधर भी देखिए 2 से लगाते हैं। देखिए 5 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 10 से भी, लेकिन हमें छोटी छोटी संख्या से काटना है, बड़ी से नहीं छोटी से। 2 3 6 0, 2 से लगाओ, 2 एकम 2, कितना बचा? 1, 10 हो गया, 2 पंचे 10। देखिए 3 से लगा लो, तीनों पंचे 15, 5 लगा लो, 5 एकम 5। तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। आपको HCF निकालना है। इसमें सिर्फ आपको HCF की जरूरत है, तो HCF निकालेंगे बस। ऐसी संख्या बताइए जो दोनों में मैच करती हो। दोनों में मैच कौन कर रहा है? ये देखिए ये वाला 3 मैच कर रहा है, और कौन सा मैच कर रहा है? ये 5 मैच कर रहा है। देखिए यही एक, ये 3 मैच कर रहा था, एक 5, अब तो कोई मैच नहीं कर रहा है। इसको आपको गुना करा लेना है, तीनों पंचे हो जाएगा 15। यही आपका हो गया HCF। क्या है? HCF। तो आपको सिर्फ HCF की जरूरत है, LCM की जरूरत नहीं है, तो उसको नहीं निकालेंगे। तो इन दोनों का जो HCF हम लोग निकाल कर लाए हैं भैया, कितना आ गया? 15। तो यहाँ पर लिखेंगे 15, और इसका आपस में गुना कराओ, 5 का 5 से गुना कराओ, 50 25 का 5, हासिल आया कितना? आया 2। 5 गुना 10, 10 2 12 का 2, हासिल आया 1। 5 गुना 10, 10 1, देखिए फिर से गुना करा, 50 25 का 5, हासिल आया 2। 5 गुना 10, 10 2 12 का 2, हासिल आया 1। 5 गुना 10, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। और माइनस का 10x, क्या दोस्तों? 10x। बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखिए लगाते हैं इसको अच्छे से। तो अब क्या करना है आपको? x का मान निकालना है। तो x जिसका मान निकालना है उसको अकेला करना पड़ता है दोस्तों। क्या करना पड़ता है? अकेला करना पड़ता है। बहुत ही दोस्तों गर्मी है, ये बहुत इजी सवाल है, देखिए एकदम चुटकी में लग जाएगा दोस्तों। क्या करना है? 15 है तो 15। अब ये देखिए ये जो 1125 आपको दिख रहा है, ये उस तरफ प्लस का है, तो अब इसको इस तरफ लाना है। क्या? अब आपको पता है कि प्लस की संख्या जब भी पक्षांतर कराएंगे तो माइनस आएगा, मतलब प्लस की संख्या इस तरफ लाएंगे तो माइनस का आएगा, और अगर माइनस का तो इस तरफ लाते प्लस का आ जाता। तो यहाँ पर 1125 देखिए प्लस का है, तो इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 1125 है। इसको पक्षांतर करना कहते हैं। तो इस तरफ देखिए, तो उस तरफ लगे बराबर, तो भाई इस तरफ क्या बचा? माइनस का 10x। क्या बचा? माइनस का 10x। तो 1125 में से आपको 15 घटाना है। क्या घटाना है? 1125 में से आपको 15 घटाना है। घटा तो दोस्तों आप सभी को आता ही होगा, तो बड़े में से छोटा घटा लेते हैं। तो 0 1 1 1 कितना बचेगा? कितना? 1100 कितना बचेगा? 10। लेकिन हम लोग इतने में से ये तो घटा लिए हैं, लेकिन बड़ा कौन है? ये बड़ा है दोस्तों। इसके आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह हमें नोट करना है। देखिए क्योंकि देखो छोटे में से बड़ा कहाँ घटता है, इसलिए जब छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का ही आएगा, ध्यान रखना दोस्तों। और ये माइनस का 10x। अब आपको क्या करना है? माइनस का कितना हो गया? 1110। अब देखिए ये जो माइनस का 10 है x के साथ गुने में है, बीच में गुने का चिन्ह छिपा होता है।
छिपा होता है तो गुने वाला कहाँ पर आता है दोस्तों, बटे में। ये गुने वाला आता है बटे में, तो ये गुने वाला बटे में आ गया, ये बचा आपका x। हमें x का मान ही निकालना है, x की वैल्यू। माइनस से माइनस कैंसिल दोस्तों, जी एक जीरो से जीरो कैंसिल, 11 111, और बटे में एक मतलब कुछ होता नहीं दोस्तों, हटा दीजिए, ये बराबर में x। तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, x अपनी तरफ ले लीजिए बराबर 111। ये देखिए ये आपका क्या आंसर क्या है दोस्तों, यही आपका आंसर है। देखिए x का वैल्यू निकालना था मान, तो कितना आ गया 111, यही आपका आंसर है। तो आई होप आप लोग को ये सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, अब लगातार जो वीडियो अपलोड होती रहेंगी रोज डेली जो है दोस्तों। अब दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, तो अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।